We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर इन दोनों अमेरिका की यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से एक बंद कमरे में लंच मीटिंग की। ये मीटिंग आम मुलाकात जैसी नहीं थी, बल्कि इसे गोपनीय बताया जा रहा है, जिसमें सिर्फ चुनिंदा लोग ही मौजूद थे। ये मुलाकात इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि इस मीटिंग को मीडिया को कवरेज करने की अनुमति नहीं दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने अमेरिका दौरे के दौरान पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख की अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से भी मुलाकात हुई। मुनीर रविवार को 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर वाशिंगटन पहुंचे हैं। उनका उद्देश्य अमेरिका के साथ रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करना बताया जा रहा है, लेकिन अंदर खाने की बात कुछ और है। दरअसल इस मुलाकात के पीछे कई रणनीतिक कारण हैं जो अमेरिका की बदलती विदेश नीति और क्षेत्रीय समीकरणों को दर्शाते हैं। एक वजह पाकिस्तान में सैन्य अड्डा स्थापित करने की भी हो सकती है, जिससे कई मोर्चों पर अमेरिका को फायदा होगा, खासकर तब जब उसका दुश्मन ईरान इजरायल के साथ युद्ध में है। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अगर इजरायल हमला करता है तो अमेरिका को ईरानी हमलों का काउंटर करने के लिए फॉरवर्ड लॉजिस्टिक बेस की ज़रूरत होगी, जहां से वो अपने फाइटर जेट्स में तेल भर सके, सैन्य सामानों की सप्लाई कर सके और ईरान की जासूसी कर सके। इसके लिए अमेरिका को पाकिस्तान के एयर स्पेस की ज़रूरत होगी, ताकि ईरान के खिलाफ ज़रूरत पड़ने पर दूसरा फ्रंट खोला जा सके। क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला होने का मतलब है कि इस्लामिक देश पूरी ताकत के साथ पलटवार करेगा और इजरायल में विनाशक तबाही मचने की आशंका होगी। इसलिए अमेरिका के F-35 B-2 बॉम्बर्स के लिए सुरक्षित एयर स्पेस की ज़रूरत होगी। ट्रंप के लिए ये करना बेहद आसान है। वे जानते हैं कि एक ऐसा मुल्क जो कर्ज के बोझ तले दबा है, आर्थिक संकट की गिरफ्त में है, राजनीतिक अस्थिरता का शिकार रहा है और जहां सरकार से लेकर सेना तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है, वहां ऐसा करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। ईरान जो अभी इजरायल के साथ जंग लड़ रहा है, दोनों के बीच यह बैठक ऐसे समय में हो रही जब अमेरिका मिडिल ईस्ट में जारी संकट को समाप्त करने का प्रयास कर रहा है। सभी जानते हैं कि इस लड़ाई में अमेरिका की एंट्री कभी भी हो सकती है। अमेरिका ने इराक के बगदाद और एरबिल दूतावासों से अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को बाहर निकालकर इसके संकेत भी दे दिए हैं। पाकिस्तान और ईरान की सीमा मिलती है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, ईरान के तबाही मचाने वाले ड्रोन और इसकी बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज अमेरिका और इजरायल को परेशान कर रही है। ईरान के इराक, सीरिया, लेबनान, यमन में मौजूद प्रॉक्सी भी इजरायल और अमेरिका के लिए प्रत्यक्ष रणनीतिक खतरे हैं। ऐसे में पाकिस्तान ईरान के खिलाफ अमेरिका को बहुत बड़ी मदद दे सकता है। वहीं पाकिस्तान अमेरिका का साथ देकर ईरान की पूर्वी सीमा पर भयानक प्रेशर बना सकता है। पाकिस्तान जानता है कि अगर इजरायल और अमेरिका मिलकर हमला करते हैं तो ईरान के लिए अगले कम से कम 20 साल काफ़ी मुश्किल हो जाएंगे। ईरान फिर पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं बन सकता, जबकि बदले में अमेरिका से पाकिस्तान को बहुत कुछ हासिल हो सकता है। ऐसे में पाकिस्तान ईरान के खिलाफ अमेरिका को बहुत बड़ी मदद दे सकता है। विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका पाकिस्तान के एयरबेस का इस्तेमाल कर सकता है, जैसा वो अतीत में कर चुका है। पाकिस्तान 1980 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध में अमेरिका को अपनी ज़मीन दे चुका है और 2000 में अफगानिस्तान में आतंक के खिलाफ युद्ध में अपनी ज़मीन अमेरिका के हवाले कर चुका है। इसलिए 2025 में भी वो अमेरिका को किराए पर अपनी ज़मीन दे सकता है। अमेरिका की ये रणनीति हो सकती है कि वह खुले तौर पर पाकिस्तान को युद्ध में खींचे, जिसकी उम्मीद कम है। पाकिस्तान युद्ध में शामिल नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान अपनी ज़मीन और संसाधनों का इस्तेमाल अमेरिका को करने देगा, इससे किसी को इनकार नहीं है। लिहाजा फिर से सवाल है कि क्या इस्लामिक देश पाकिस्तान एक और इस्लामिक देश ईरान के खिलाफ भीषण हमला करने वाले उस यहूदी देश इजरायल की मदद करेगा, जिसके खिलाफ पाकिस्तान का बच्चा बच्चा नफरत और जहर उगलता रहता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।